हेलो एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आई हूँ मेरठ। मेरठ अपने मायके, जैसे कि आप लोगों को पता है, और स्पेशल इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरठ के बहुत ही प्राचीन मंदिर है ओगढ़नाथ मंदिर, जहाँ के मैं दर्शन करने आई हूँ और जल अभिषेक करने आई हूँ शिवलिंग पे। और बहुत ही शुभ माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए मेरे साथ, ये है मेरी प्यारी भाभी। तो गाइस चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं ओगढ़नाथ मंदिर के। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ का बहुत सारा इतिहास है। जैसे कि जो हमारी सेना थी, मतलब क्रांतिकारी सेना थी, उन लोगों ने 1957 1857 में यहाँ शपथ ली थी, जिस मंदिर के गाइस मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो पहले तो ये देखिए, ये हमारा हनुमान चौक है। यहाँ भी बहुत पूजा पाठ और मतलब बहुत ही माना जाता है ये हनुमान जी का। तो गाइस हम आ रहे हैं ओगढ़नाथ मंदिर, पहुँच चुके हैं। लगभग थोड़ा सा दूर है ये, दूर से ही मतलब मंदिर से काफ़ी दूर से ही यहाँ पे प्रसाद, फूल प्रसाद वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं बता रही थी, ये एक क्रांतिकारी इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी हमारे जो सैनिक थे, वो इस मंदिर में आके शपथ लेते थे। और आप सभी जानते भी होंगे कि मेरठ के इसी मंदिर से शपथ लेके आज़ादी के लिए हमारे सैनिकों ने जंग लड़ी थी, और आज देखिए हम लोग आज़ाद हैं। तो ऐसे ही महान स्थान के दर्शन मैं आपको कराऊंगी। और ओगढ़नाथ मंदिर की जो शिवलिंग है, वो स्थापित नहीं की हुई है, ये स्वयं ही भगवान शिव की कृपा से यहाँ प्रकट हुई थी। और लोग मानते हैं कि यहाँ पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी भी होती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी दूर से ही प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। और ये जो एरिया है, ये मेरठ का कैंट एरिया है जहाँ पे ये मंदिर स्थापित है। मतलब बहुत ही साफ सुथरा एरिया है। और जैसे कि मैंने सुना है, और मैंने बचपन से ही सुना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं मेरठ के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। तो मतलब यहाँ पे जो भी जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन भी लगती है, मतलब इतनी आसानी से दर्शन भी नहीं होते। और ख़ासकर तो शिवरात्रि पे कांवड़ियाँ इतनी दूर से जल ला ला के यहाँ जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सिद्धिपीठ मंदिर भी है। और जैसे कि बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते बताती रहूँगी। और आप देख सकते हैं, ये कोई प्यारा सा भोला जो कि कांवड़ लेके आए हैं। तो उनकी कांवड़ थी जिसमें आपने देखा था पीछे। तो गाइज़, ये जो सावन से ज़्यादा ये वाली जो कांवड़ होती है ना, फरवरी में जो आती है फागुन में, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि इस समय ना तो कोई टेंट होता है, ना भंडारे हो रहे होते हैं। सावन में आप देखते होंगे कि जगह जगह टेंट लगे हैं, जगह जगह कांवड़ियों के लिए लोग बहुत कुछ दान करते हैं, बहुत कुछ सुविधाएं रखते हैं कि उन्हें दिक्कत ना हो। क्योंकि ये हिंदू धर्म के हिसाब से कांवड़ लाना तो कितना महत्वपूर्ण होता है, और कांवड़ियाँ क्या होते हैं, उन्हें भोले का रूप ही समझा जाता है। तो गाइस, पर ये वाली जो फरवरी की फागुन वाली कांवड़ होती है ना, इसमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हाँ, इस समय ना तो कोई टेंट की ज़्यादा सुविधा होती है, ना ये होता है कि भाई कांवड़ियाँ विश्राम कर लें। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और हम मॉर्निंग टाइम से ही निकल गए थे घर से दर्शन के लिए। ये मेरे भैया भाभी हैं, ये पीछे मेरा भाई है और आगे मेरे भाभी हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब पता नहीं कब तक नंबर आएगा, पर कोई बात नहीं, जब तक नंबर आएगा हम लोग आपको बताते रहेंगे कि कितना कितना टाइम हो गया हमें इस लाइन में खड़े हुए। और कुछ प्यारे भक्त जल चढ़ा के जा रहे हैं, जो कि सुबह 5 बजे से यहाँ पे आए हुए थे। और सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे है। यहाँ पे आर्मी पुलिस सब यहाँ पे थी, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और कैंट का एरिया है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुविधा भी थी। देखो, लाइन में तो खड़े होना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से तो कभी कुछ ही नहीं मिला, है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर भगवान के दर्शन पाने हैं और कुछ मनोकामना पूरी करनी है, तो थोड़ा सा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं कह रही थी कि ये जो कांवड़ होती है ना, फरवरी वाली फागुन की, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ना तो यहाँ भंडारे वगैरह की सुविधा होती है, ना टेंट की होती है कि चलो भाई भोले बेचारे आराम कर लें, पर ऐसा कुछ ही नहीं होता।
और सर्दी का टाइम, गर्मी में तो आप फिर भी पानी वगैरह पी लेते हो, ठंडा पी लेते हो, पंखे लगे रहते हैं, समय कट जाता है। पर जो ठंड में ये वाली जो कांवड़ होती है ना, ये थोड़ी हार्ड होती है, इसे लाना मुश्किल हो जाता है। और इस वाली कांवड़ को ना रखते भी नहीं है, मैंने जैसे कि सुना है कि कांवड़ जैसे कंधों पे लाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं कि वो लकड़ियाँ होती है बांस की, वो लगा के रखते हैं कि कांवड़ वहाँ रख के आराम से बैठ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, ये वाली कांवड़ टांगते भी नहीं, रखते भी नहीं है। इसके साथ कांवड़िया को एक जना और लेके चलना पड़ता है कि भाई तुम अपने कंधे पर रख लो, थोड़ी देर मैं सुस्ता लूँ। इस तरह से कुछ होता है। और यहाँ पे प्यारे भक्त सब नंगे पैर हैं, हम लोग भी ऐसी चप्पल वगैरह उतार के लाइन में लगे थे क्योंकि दर्शन करने जा रहे हैं। तो सभी ऐसे कर रहे थे तो हमने भी चप्पल उतार दी थी। और इतना ठंडा ठंडा फर्श लग रहा था कि मैं सोच रही थी बताओ ऐसे में जो कांवड़ियाँ आते होंगे तो कितना कष्ट होता होगा। तो गाइज ये जो मंदिर है, तो ये प्राचीन मंदिर भक्ति के रूप से और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे शहीदों की स्मारक मतलब बनी हुई है, तो वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी सेफ्टी से यहाँ पे सब खड़े हैं। भीड़ है पर इस तरह से नहीं है। नॉर्मली जो भीड़ होती है उसमें होता है कि भगदड़ मच गई और बहुत से हादसे सुनने को आप लोगों को मिलते हैं। तो डर भी लगता है भीड़ वाली जगह में जाने से, मुझे तो बहुत डर लगता है। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो मुझे डर लगता है कि जैसे मैं न्यूज़ में देखती हूँ भगदड़ मच गई हो गई, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ एक सही तरीके से लाइन में सब लगे थे और दो लाइनों में बांट रखा था, दो लाइन लगी हुई थी और धीरे धीरे जा रहे थे। सिक्योरिटी पूरी थी यहाँ पे कि कोई मतलब चोरी या कुछ इस तरह से कुछ भी हादसा ना हो, उसकी पूरी सुविधा यहाँ रखी जाती है। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ आपको दिख रही होंगी। ये सब कांवड़ भक्त लेके आए थे। एक तो इतनी सुंदर थी ना कि भोले बाबा नंदी पे बैठे हुए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कितने लोग यहाँ पे फ़ोटो इस ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो कि मैंने इसमें डाली हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चारों तरफ इतना अच्छा शांति का माहौल था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। हर हर महादेव की गूंज थी और भोलेनाथ के गाने सॉन्ग चल रहे थे, बट मैं इसमें नहीं डाल सकती थी क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग गाने वगैरह यूज़ नहीं कर सकते अपने ब्लॉग में। तो और गाइस इससे भी ज़्यादा सुविधा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये भी नहीं था कि लोटे जो होते हैं जल चढ़ाने के नहीं, बहुत से नहीं ला पाते तो मंदिर से लेते हैं। तो यहाँ भगदड़ नहीं थी, यहाँ लोटे धो धो के बाकायदा एक एक भक्त को दिया जा रहा था। जिन्हें जिन्हें लोटा लेना था उन्हें बाकायदा दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि भी छीना झपटी हो रही हो, लोटों के नहीं इधर उधर भग रहे हैं। मतलब ले दे के पूरी सुविधा थी यहाँ पे। जैसे जैसे भक्त जा रहे थे उनको एक एक लोटा ऐसे दे रहे थे। लोटा दे रहे थे पर खाली लोटा दे रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे जो टैंक रखे हैं ना, इनमें क्या था, इनमें गंगा जल था। पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि खाली लोटे दे रहे हैं तो शायद नलके वगैरह में से जल लेना होगा जैसे कि नॉर्मली आप मंदिरों में देखते हो, बट नहीं, यहाँ पे गंगा जल से अभिषेक कराया जा रहा था। मतलब हमारे आर्मी के जवानों ने इतनी सुविधा कर रखी थी कि मैंने देखा जो ट्रक होते हैं उनमें ये टैंक वगैरह लाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हरिद्वार के गंगा जल का है। और ये सब लोटों में डाल रहे थे कि मतलब होता है कि नॉर्मली हम जल चढ़ाने जाते हैं तो मन में रहते कि गंगा जल लेके जाएं। और यहाँ पे दूर से भक्त आए हैं, बहुत से लेके भी नहीं आते। पर यहाँ पे इन्होंने अच्छी सुविधा कर रखी थी, मतलब लोटा लो जल चढ़ाने के लिए और आगे चलोगे तो आपको गंगा जल हरिद्वार का वो भी गंगा जल आपको मिलेगा और आपको लोटे में भर के दिया जाएगा बाकायदा वहाँ जल चढ़ाने के लिए। और साफ़ सफाई का भी इतना ख्याल रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं ये माता जी हमारी ये सेवा में लगी थी, सबके लोटों में गंगा जल भर रही थी। और ये बेचारे पीछे जो भाई हैं ये बाल्टी टैंक में डाल डाल के गंगा जल निकाल रहे थे। काफ़ी सारे ऐसे आ रखे थे। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और मतलब बहुत ही पवित्र और एक अलग सी एनर्जी है इस मंदिर में गाइज। तो गाइज हम हैं पहुँचते पहुँचते इस समय लगभग 4 घंटे हो गए हैं और फाइनली मेरे 4 घंटे में समझ लीजिए मंदिर में अंदर एंट्री करी है। 4 घंटे लाइन में मैं लगी हुई थी। और मुझसे भी पहले कितने भक्त जो कि सुबह 5 बजे से यहाँ लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं अभी भी 2 शिफ्टों में लाइन चल रही थी, एक राइट साइड जा रही है, एक लेफ़्ट साइड जा रही है।
और ये हमारे कालीपंटन मंदिर के दर्शन कीजिए। और एक बात और बताती हूँ, खास बात, इस कालीपंटन के मंदिर पे जो कलश हैं, जो कि आप बीच ऊपर जैसे मैं दिखाती हूँ ब्लॉग में, तो ऊपर चोटी में जो कलश दिख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी ने हेलीकॉप्टर के द्वारा ये सोने के कलश चढ़ाए थे गाइस। ये कलश नॉर्मली कलश नहीं है, ये सोने के कलश हैं, जो कि इंदिरा गांधी जी ने खुद हेलीकॉप्टर से इस पे कलश स्थापना करी थी। और ये है राधा कृष्ण मंदिर। इसके ऊपर जो कलश हैं वो भी सोने के कलश हैं। पर जब ये राधा कृष्ण मंदिर के ऊपर कलश जब रखे गए थे, तब कहते हैं कि बहुत ही भयंकर काली आंधी आई थी। अब वो क्यों आई थी, देखो इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता। फिलहाल ये जो मंदिरों पे आप कलश देख रहे थे ऊपर, ये सब कलश गोल्ड हैं। और ये इंदिरा गांधी जी ने खुद हेलीकॉप्टर से कलश स्थापना करी थी, क्योंकि ये जो स्थान है, ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसका बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप कभी भी दर्शन करने आएँ और अपनी मनोकामना यहाँ मांगे, और भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो गए 4 घंटे हो गए हैं और हम धीरे 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 भोलेनाथ के दरबार में आ चुके हैं। उनके जल अभिषेक करने का नंबर भी हमारा आने वाला है। पर मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ विशेष मंदिर ऐसे होते हैं जहां हम अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं। और आपको पता ही है, हर जगह कैमरा नहीं लिया जाता है। आपको दूर से मैं दर्शन दिखा देती हूँ, प्रतिमा के मैं तो दर्शन दिखा दूँगी शिव पार्वती जी के, बट अंदर जो शिवलिंग के दर्शन है वो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अंदर तो भीड़ भी बहुत होगी और फिर अलाउ भी नहीं होता तो यह दिखाना। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन कीजिए गाइस, और आपकी भी मनोकामना पूरी हो। और हम दर्शन करके निकली आए हैं, कैमरे से हम अंदर नहीं शूट कर सकते थे। ये हैं हमारे नंदी महाराज, जिनके बगैर दर्शन थोड़े से अधूरे होते हैं। नंदी के दर्शन तो होते ही होते हैं, भोलेनाथ के प्रिय हैं ये। तो हमने नंदी महाराज के दर्शन कर लिए हैं और आपको पूरे मंदिर का व्यू दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है ये, आप देख सकते हैं। 1857 में का ये शिवलिंग प्रकट हुई थी, और यहीं से क्रांतिकारी सैनिकों ने शपथ लेके हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये 1857 1857 से है। तो आप लगा लीजिए इस मंदिर के कितने साल हो चुके हैं, और भक्तों ने इसको कितना खूबसूरत बना दिया है। तो ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। भोलेनाथ जी के दर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ, और हम आए हैं राधा कृष्ण के मंदिर, यहाँ के दर्शन भी कराते हैं। तो थोड़ा सा हम प्रसाद वगैरह एडजस्ट कर ले, क्योंकि वहाँ से जो भीड़ से हम निकले थे ना, तो एकदम से जल्दी से निकले थे, जिसको जो प्रसाद मिला फटाफट लिया है। तो अब वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, पन्नी वगैरह में हमने अपने बैग में रख लिया है। बैग में रखने के बाद गाइज हम आपको दर्शन कराते हैं हमारी प्यारी राधा रानी और कान्हा जी के। तो इनके भी दर्शन कीजिए, और हम लेते हैं परिक्रमा। आप भी हमारे साथ राधा कृष्ण जी की परिक्रमा कीजिए। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। राधे 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 कृष्णा। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पे शयन कक्ष, कितना सुंदर ये एक शयन कक्ष है, बेडरूम जिसे कह देते हैं आप लोग इंग्लिश में। तो ये शयन कक्ष बेडरूम, ये कान्हा जी का, और देखिए कितने सुंदर से सजा रखा है। और बस जाली में से ही आपको दिखा सकते हैं ऐसे चीज़ों पे हम लोग की एंट्री नहीं होती है। तो ये दर्शन आप कर चुके हैं, परिक्रमा हम ले चुके हैं राधा कृष्ण जी के। तो गाइज़ मेरे साथ यूं ही बने रहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ये जो दर्शन मैंने आपको कराए तो आपके मन को शांति मिली, और आपका भी मन हुआ यहाँ आने का, तो वो भी बताइएगा। और ये है हमारे शहीदों की याद में बनाई हुई स्मारक, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये देखिए लिखी हुआ है इसमें, स्वतंत्रता ग्राम के लिए 1857 को यहाँ पे मतलब उनकी याद में यहाँ स्मारक बनाई हुई है शहीदों की। और यहाँ हमारी माँ शेरावाली का मंदिर है। काफ़ी टाइम हो गया था, 4 घंटे तो लाइन में लगे लगे पैरों में थोड़ा बहुत दर्द हो गया था, पर मतलब अच्छा भी बहुत लग रहा था। तो इसलिए पूरा मंदिर हम घूमे और आपको भी घुमा रही हूँ।
तो माता रानी के दर्शन के लिए जय माता दी लिखिए, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा गाइस। और ये देखिए प्यारे भक्त कितनी, मतलब आप लगाओ देखो इस तरह से, ये वाली जो कांवड़ होती है ना, ये वाली कांवड़ भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। और देखिए हमारे भक्त, इनकी भी भोले बाबा मनोकामना पूरी करें, और या क्या पता मनोकामना पूरी कर दी इसलिए इस तरह से आए हैं। तो ऐसे भक्त तो मैंने बहुत देखे थे, फिलहाल मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग यहाँ पे चंदन घिस रहे हैं, यहाँ पे चंदन की सुविधा है, सब चंदन घिस के अपने माथे पे लगा रहे हैं। और देखिए ये भी प्यारा भोला, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कांवड़ लेके आते हैं उन्हें भोला भोली कह के बोला जाता है, गर्ल्स होती है तो भोली, लड़का होता है तो भोला बोला जाता है। तो ये भी आ रहे हैं। तो देखिए मतलब हमारे मतलब कितने यहाँ पे श्रद्धालु, कितने उस आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं, मतलब शब्दों में मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये कुछ हमारे भाई कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए डोनेशन मांग रहे हैं, थोड़ा सा उसमें जिसकी जितनी गुंजाइश हो, जो कैंसर जिनके इलाज कराने के लिए नहीं वो कुछ कर पाते हैं। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने घर, आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको भी अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग और महादेव के दर्शन हुए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और आप भी एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइएगा।